हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रितु जी के जीएस स्टडी अड्डा में। फ्रेंड, आज की हमारी टॉपिक है कोणीय संवेग और घूर्णन गतिज ऊर्जा में संबंध। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बहुत ही अच्छी टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप कोणीय संवेग और घूर्णन गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़े हैं तो। अगर नहीं पढ़े हैं तो मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, अच्छे से बताया है, तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए, जिससे आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको हर एक टॉपिक समझ में आए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली मेरी हर एक नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए फ्रेंड, चलते हैं अपने मजेदार टॉपिक पर। देखिए फ्रेंड, हमारा आज का टॉपिक क्या है? रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोणीय संवेग और घूर्णन गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है, ज्ञात करिए। कैसे पूछ सकता है? कोणीय संवेग और घूर्णन गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है, उसे ज्ञात कीजिए। तो देखिए, बहुत अच्छी टॉपिक है, बताते हैं। देखिए, यदि किसी घूर्णन अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण आई तथा कोणीय वेग ओमेगा हो, तो उस पिंड का उसी घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय संवेग क्या होगा? L इक्वल टू आई ओमेगा। लिखते चलते हैं। यदि किसी घूर्णन अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण क्या है? आई हो तो तथा कोणीय वेग ओमेगा हो, तो उस पिंड का उसी घूर्णन अक्ष के परितः, तो उस पिंड का उसी घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय संवेग मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारा? L इक्वल टू, फॉर्मूला हमने क्या बताया है? आई ओमेगा। क्या हो जाएगा? L इक्वल टू आई ओमेगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तथा घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? घूर्णन गतिज ऊर्जा के इक्वल टू क्या होता है हमारा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। बहुत ही अच्छी टॉपिक है, अच्छे से देखिएगा, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कहीं पे कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए और हम उसको और इजी वे में बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, अब इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 के इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसको और हम कैसे लिख सकते हैं? हाफ आई ओमेगा इंटू ओमेगा। अब के इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? आई ओमेगा इक्वल टू एल। आई ओमेगा इक्वल टू कोणीय संवेग। ये हमारा एल है।
लिख देते हैं L इक्वल टू आई ओमेगा। L इक्वल टू 2K अपान ओमेगा। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, कोणीय संवेग इक्वल टू 2 गुणे घूर्णन गतिज ऊर्जा अपान क्या हो गया, ये इसको क्या बोलते हैं हम, कोणीय वेग। यही फ्रेंड हमारा L इक्वल टू 2K अपान ओमेगा, ये जो हमारा आया है, यही कोणीय संवेग और घूर्णन गतिज ऊर्जा में संबंध है। यही क्या है हमारा, यही कोणीय संवेग और घूर्णन गतिज ऊर्जा में संबंध है। देखिए कितनी अच्छी टॉपिक थी, जो 1 मिनट में हमारा ये सॉल्व हो गया कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, ये हमने ज्ञात कर लिया। अगर इसके बाद भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए फ्रेंड, इसी बेस पे हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं। देखिए फ्रेंड, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी पिंड का कोणीय वेग 8 पाई रेडियन प्रति सेकंड, घूर्णन गतिज ऊर्जा 320 पाई स्क्वायर जूल है। इसका कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए तथा इसका जड़त्व आघूर्ण भी ज्ञात कीजिए। किसी पिंड का कोणीय वेग 8 पाई रेडियन प्रति सेकंड, घूर्णन गतिज ऊर्जा 320 पाई स्क्वायर जूल है। इसका कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए तथा इसका जड़त्व आघूर्ण भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अभी अभी हमने कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या ज्ञात किया है फ्रेंड, कोणीय संवेग का क्या फॉर्मूला ज्ञात किया है, अपान ओमेगा। अब के इक्वल टू क्या है, घूर्णन गतिज ऊर्जा दिया है हमारा, गिवन दैट के इक्वल टू 320 पाई स्क्वायर और कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 8 पाई। तो हम पहले क्या ज्ञात कर लेते हैं, कोणीय संवेग L इक्वल टू 2K अपान ओमेगा। देखिए 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा
एल इक्वल टू क्या आ गया 2 इंटू 40 पाई। तो एल इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा इसका मात्रक क्या होता है किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ये हमारा कोणीय संवेग क्या हमारा मिल गया एल इक्वल टू 80 पाई किग्रा प्रति मीटर स्क्वायर किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। अब हमें क्या ज्ञात करना है इसका जड़त्व आघूर्ण। चूंकि एल इक्वल टू क्या होता है आई ओमेगा, इसलिए जड़त्व आघूर्ण आई इक्वल टू एल अपान ओमेगा। आई इक्वल टू 80 पाई, इसका मात्रक भी हम लिखते चलते हैं मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, और ये क्या हो गया 8 पाई रेडियन प्रति सेकंड। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 10 किग्रा मीटर स्क्वायर। यही हमारा आ जाएगा आई इक्वल टू आ गया हमारा 10 किग्रा मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए फ्रेंड, हम आपको क्या बताने वाले हैं कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। किसके बारे में बताने जा रहे हैं कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कोणीय संवेग संरक्षण का नियम किसे कहते हैं। बहुत ही अच्छी टॉपिक है ये भी, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। देखिए हमारा स्टेटमेंट क्या है, यदि किसी घूर्णन अक्ष के परितः घूमते हुए पिंड पर कोई बाह्य बल आघूर्ण न लग रहा हो तो उस पिंड का कोणीय संवेग सदैव नियत रहता है, अर्थात समय के साथ नहीं बदलता है। हमारा स्टेटमेंट क्या है, यदि किसी घूर्णन अक्ष के परितः घूमते हुए पिंड पर कोई बाह्य बल आघूर्ण न लग रहा हो तो उस पिंड का कोणीय संवेग सदैव नियत रहता है, अर्थात समय के साथ नहीं बदलता है। यदि किसी घूर्णन अक्ष के परितः घूमते हुए पिंड पर कोई बाह्य बल आघूर्ण न लग रहा हो तो बाह्य बल आघूर्ण न लग रहा हो तो यहाँ पे कॉमा रहेगा, तो उस पिंड का कोणीय संवेग
सदैव नियत रहता है। अर्थात क्या? समय के साथ नहीं बदलता है। और देखिए, जब किसी सिस्टम पर कोई बाहरी बल आघूर्ण क्रियाशील नहीं होता तो उसे विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। जब किसी निकाय या जब किसी सिस्टम पर कोई बाह्य बल आघूर्ण क्रियाशील नहीं हो तो उसे विलगित आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। जब किसी निकाय या सिस्टम पर कोई बाह्य बल आघूर्ण क्रियाशील नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अतः इस नियम को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है, विलगित निकाय का कुल कोणीय संवेग क्या नियत रहता है। अतः इस नियम को कैसे हम और व्यक्त कर सकते हैं कि विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम का कुल कोणीय संवेग नेट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अतः हम इस नियम को इस प्रकार भी व्यक्त कैसे व्यक्त किया जा सकता है कि विलगित निकाय का कुल कोणीय संवेग मतलब नेट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? नियत रहता है। क्योंकि क्या होता है हमारा L इक्वल टू क्या होता है? आई ओमेगा। कोणीय संवेग L इक्वल टू क्या होता है हमारा? आई ओमेगा। अतः कोणीय संवेग संरक्षण के नियम अनुसार क्या हो जाएगा? अभी हमने बताया कि विलगित निकाय का कुल कोणीय संवेग नेट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? नियत होता है। तब कोणीय संवेग संरक्षण के नियम अनुसार क्या हो जाएगा?
L इक्वल टू आई ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट। अतः यदि जड़त्व आघूर्ण I बढ़ता है तो कोणीय वेग ओमेगा घटेगा, और यदि I घटता है तो ओमेगा कोणीय वेग क्या होगा, बढ़ेगा। यदि किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण I1 होने पर उसका संगत कोणीय वेग ओमेगा 1 तथा जड़त्व आघूर्ण I2 होने पर संगत कोणीय वेग ओमेगा 2 हो, तो इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। पहले हम आपको बताते हैं कि अतः हमने जो एक लाइन में बताया था कि जड़त्व आघूर्ण I बढ़ता है तो कोणीय वेग क्या होता है, ओमेगा घटता है। अगर जड़त्व आघूर्ण हमारा I बढ़ता है तो कोणीय वेग ओमेगा घटेगा, और यदि I घटता है तो कोणीय वेग ओमेगा बढ़ेगा। अतः यदि जड़त्व आघूर्ण I बढ़ता है तो ओमेगा घटेगा, और I घटता है तो ओमेगा कोणीय वेग ओमेगा क्या होगा, बढ़ेगा। यदि जड़त्व आघूर्ण I बढ़ता है तो कोणीय वेग ओमेगा घटेगा, और I घटता है तो कोणीय वेग ओमेगा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। यदि किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण I1 होने पर उसका संगत कोणीय वेग ओमेगा 1 तथा जड़त्व आघूर्ण I2 होने पर संगत कोणीय वेग ओमेगा 2 है तो इस नियम के अनुसार I1 इंटू ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अब देखिए फ्रेंड, हम प्रूव करेंगे क्या, हमें प्रूव करना है L इक्वल टू जीरो, सॉरी L इक्वल टू कॉन्स्टेंट, L मतलब जो भी है, जीरो कॉन्स्टेंट जो भी कहिए, तो हमें अब यही प्रूफ करना है। देखिए, जब कोई पिंड किसी बाह्य बल आघूर्ण टाउ के अंतर्गत किसी घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णन गति करता है तो पिंड के कोणीय संवेग परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के क्या होती है, बराबर होती है। बस फिर समझाते हैं। जब कोई पिंड किसी बाह्य बल आघूर्ण टाउ के अंतर्गत किसी घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णन गति करता है तो पिंड के कोणीय संवेग परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होती है। जब कोई पिंड
बाह्य आघूर्ण टाउ के अंतर्गत किसी घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णन गति करता है तो पिंड के कोणीय संवेग परिवर्तन कोणीय संवेग परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होती है। अतः क्या dl अपान dt इक्वल टू टाउ। यदि पिंड पर कोई बाह्य बल आघूर्ण कार्य न करे तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0। यदि पिंड पर कोई बाह्य बल आघूर्ण कार्य न करे तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अर्थात हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा dl अपान dt इक्वल टू 0। अतः L इक्वल टू कांस्टेंट या नियतांक। अब देखिए फ्रेंड, यही हमारा क्या, हमें तो वही प्रूव करना था, L इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमारा प्रूफ हो गया। और यही कोणीय संवेग संरक्षण का क्या है, नियम है। यही कोणीय संरक्षण का नियम है। फ्रेंड, आज हमने आपको 2 टॉपिक बताई है। कौन कौन सी, कोणीय संवेग और घूर्णन गतिज ऊर्जा में संबंध, और इसके बेस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है। और हमने दूसरी टॉपिक बताया है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। दोनों ही बहुत इजी वे में हमने आपको बताया है, सॉल्व करके बताया है। अगर इसके बाद भी आपको कहीं पे कुछ समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और हम और भी अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड, आज की हमारी वीडियो यहीं तक है। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। Thank you for watching this video.